ईरान और अमेरिका की जंग को 5 महीने 10 दिन हो गए हैं और इस जंग में हार और जीत का फैसला अब तक नहीं हुआ, बल्कि इन 5 महीनों से सबसे ज्यादा कोशिशें सीज फायर की हुई हैं। यहां तक कि जून में ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति ने 60 दिन के युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत भी कर लिए थे, लेकिन उस समझौते को ईरान आरोप ये लगा रहा है ईरान ने अपना वादा पूरा नहीं किया और खासतौर पर युद्ध में नुकसान का हर्जाना और फ्रीज संपत्ति लौटाना। लेकिन व्हाइट हाउस सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, ट्रंप न सिर्फ ईरान की ये मांगे मानने की तैयारी में है, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की अपनी जिद से भी पीछे हट सकते हैं। अपने शासनकाल में सबसे बड़ी जंग छिड़कर लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ आ गई है कि जंग में हार जीत से ज्यादा अहम साख का सवाल होता है। इस सवाल पर कहीं ईरान के खलीफा तो बाजी नहीं मार गए। एक दिन पहले ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का वीडियो सामने आया था, जिसमें वो न सिर्फ सही सलामत दिख रहे थे, बल्कि अपनी कोर टीम से बात भी कर रहे थे। मुस्तफा के बारे में ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने दावा किया था कि वो बुरी तरह से जख्मी हालत में हैं। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों के खेमे में हलचल है। इससे भी बड़ी हलबली है अमेरिका के मशहूर अखबार की हेडलाइन से। इस खबर में व्हाइट हाउस के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप ईरान के साथ बिना परमाणु समझौते के भी जंग खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल देता है और वहां से सामान्य कारोबारी जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाती है, तो अमेरिका जंग से पीछे हट सकता है। इसी बात को ट्रंप ने खुद कुछ अलग अंदाज में कहा। एक मीडिया वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, हम उनके साथ छोटे स्तर पर नेगोशिएट कर रहे हैं। हम बस ईरान को देख रहे हैं जिसके पास भारी मुद्रास्फीति है और उसके पास पैसे नहीं है। ये काम करेगा, ये हमेशा काम करता है, ये शतरंज के खेल की तरह है। अब तक ट्रंप प्रशासन का मुख्य जोर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता कराने पर था। जंग लंबी खींचने के बाद अमेरिका का फोकस बदलता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों से इस विकल्प पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निजी बातचीत में कहा कि तेहरान के साथ औपचारिक परमाणु समझौते के बिना भी अमेरिका संघर्ष खत्म कर सकता है। अमेरिकी खेमे की इस हलचल को देखते हुए ईरान ने भी युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने की इच्छा जताई है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। अमेरिका को युद्ध स्थायी रूप से खत्म करना होगा और अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटानी होगी। ईरान के क्षेत्र से अमेरिकी नौसैनिकों की वापसी, सभी प्रतिबंध हटाने, विदेश में जमा ईरानी संपत्ति को रिलीज करने और युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। ईरान ये भी चाहता है कि अमेरिका क्षेत्र में उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद करे। कोई भी बाहरी ताकत ईरान की अपनी पहचान और उसके लोगों की जगह नहीं ले सकती। ईरान ने ईश्वर और अपने देश की जनता पर भरोसा रखा है। ईरान विदेशी देशों के साथ संवाद और संपर्क जारी रखेगा, लेकिन अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन पर निर्भर रहना और उनकी कार्रवाई का इंतजार करना अपनी हार पर मुहर लगाने जैसा होगा। ईरान के राष्ट्रपति के इस बयान से कई चीजें साफ हैं। पहले ईरान हॉर्मुज को सिर्फ एक व्यावसायिक रूट मानता था, लेकिन अब इसे अमेरिका के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही शुरू करना जंग खत्म करने की अहम शर्त बन सकता है। ये ट्रंप भी जानते हैं कि यह समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। ईरान के साथ जंग में बाधित हॉर्मुज का असर अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों पर भी पड़ा है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन पर जंग खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका में मध्यावधि चुनाव भी नजदीक है। अमेरिका में हुए सर्वे ये बता रहे हैं कि ट्रंप की न सिर्फ लोकप्रियता घटी है, बल्कि उनकी स्वीकार्यता का औसत भी तेजी से नीचे गिरा है। इसलिए ट्रंप ईरान को लेकर अलग अलग दावे करते रहे हैं। ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान के साथ समझौता जल्द हो सकता है। उन्होंने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर यह भी संकेत दिया था कि अमेरिका जंग में जीत हासिल कर चुका है।
ट्रंप के सलाहकारों ने यह भी सुझाव देते हैं कि 5 महीने की जंग के बाद ईरान में इतनी बड़ी बर्बादी हुई है, वो ट्रंप के कार्यकाल में अपने परमाणु कार्यक्रम को आसानी से दोबारा शुरू नहीं कर पाए। उनका कहना है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ईरान की कई परमाणु गतिविधियों पर नजर रख सकती हैं और जरूरत पड़ी तो आगे भी हमला किया जा सकता है। फिलहाल इस जंग से पीछे हटने में ही ट्रंप की निजी भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।